जय जय श्री महाकाल। स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सभी दर्शकों से यही चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए ताकि 11,000 जो भी सब्सक्राइबर है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इसी कामना के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति हो, सिद्धि कोई शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, और जो चाहते हैं मतलब कि अनेकों प्रकार की साधनाएं करके थक चुके हैं और उन्हें अभी तक किसी भी शक्ति का एहसास नहीं हुआ, ना ही आपके इतने बड़े बड़े कोई भी कार्य आपके संपन्न हुए, तो उसी विषय के ऊपर आज हम आप सभी के साथ एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे साथ कोई शक्ति चले और शक्ति लेना चाहता है और वो निर्भय पूर्वक वो रख सकता है, किसी भी प्रकार का परहेज नहीं होगा, ना इसमें किसी भी प्रकार का बंधन होगा, आप कोई भी चीज इनसे करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गलत कितने दिन करोगे आप किसी के साथ। तो हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि किसी भी शक्ति से आप बुरे कार्य करवाओ, बुरे काम करवाओ, बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो हम सभी से यही कहेंगे कि जो भी हम शक्ति देंगे, जो भी हम शक्ति ट्रांसफर देंगे, तो उसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो करने क्या है, आज हम आप सभी को एक रक्तिया पिशाच के बारे में बता रहे हैं। जो रक्तिया पिशाच आपके हर एक कार्य करेंगे, हर एक कार्य, लेकिन साधक के अंदर इतना बल होना चाहिए कि उसे प्रत्यक्ष रूप से ला सके, और साधक के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसे फेस कर सके, उस शक्ति को देख सके। ठीक है, वो साधक के ऊपर निर्भर करता है। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि आप उस शक्ति को खुली आंखों से देख पाओ, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी शक्ति आपको बताएं और आप उसे फेस नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही प्रत्यक्षीकरण में इस शक्ति को ले सकते हैं, लेकिन केवल 5 वर्षों के लिए यह शक्ति दी जाएगी। सबसे मुख्य तो एक वनस्पति होता है। वनस्पति पहाड़ी जड़ी जिसे कह सकते हैं, उस वनस्पति के ऊपर एक पुतला निर्माण किया जाता है। उस वनस्पति के पेड़ के जो लकड़ी होते हैं उसके माध्यम से उस का निर्माण किया जाता है, उस पिशाच के आकृति का। जब वो पिशाच एक मानव की आकृति का वो ढांचा तैयार किए जाते उस लकड़ी के ऊपर, और फिर उसके अंदर एक पिशाच को स्थापित किया जाता है जिसका नाम है रक्तिया पिशाच। फिर जाके वह रक्तिया पिशाच आपको सभी चीज़ों को वचन वगैरह करके उसमें स्थापित की जाती है। जब वो सब करने के बाद से आपको यह प्रदान की जाएगी। जब आपको मिलेगा तो एक विधान होगा, छोटा सा विधान बताए जाएंगे। आप कोई भी कार्य उनसे करवाते हैं, कैसे काम लेने हैं, वो सभी हम प्रक्रिया आपको बताएंगे। और जब भी आपको कोई भी कार्य करवाना हो उनके माध्यम से, तो आपको बकरे की खून लगेंगे, बकरे के जो खून होते हैं वो आपको लगेंगे। और प्रत्येक अमावस्या को ये आपको बकरे की खून आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये आप अपने जीवन काल तक रख सकते हैं। वो आपको बताना होगा कि 5 वर्षों के लिए चाहिए या अपने पूरे जीवन काल तक। यह पिशाच, मैंने इसकी साधना भी आपको डाली है। बस आपको जो भी काम करवाना होगा तो एक आपको प्लेट रखने होंगे, मिट्टी के आपको आते हैं प्लेट, मिट्टी के प्लेट आपको लेने हैं, उसमें आपको खून देने हैं उस बकरे की, और शराब देनी है। और करना क्या है कि सबसे 2 खपटी लेनी है, 2 खपटी में खून थोड़ा बहुत डालने हैं बकरे की। आप
पहले ही इंतजाम करके रख लो। और करना क्या है कि जो हम आपको दिए हैं, जो पुतले दिए जाएंगे आपको, उसे आप हमेशा अपने पास रखना। चाहे उसे आप गले में धारण कर सकते हैं, चाहे वो आप कहीं भी पूजा स्थान हो तो वहाँ पे आप रखने हैं, ठीक है। या किसी भी लाल स्वच्छ साफ कपड़े में उसे बांधकर अच्छे से किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अगर संभव हो तो आप इसे धारण भी कर सकते हैं, वह जो वस्तु दी जाएगी। करना क्या है आपको कि जब इसका प्रयोग करना हो, जब भी आपको कोई कार्य लेना हो, तो वह पिशाच को करना क्या है कि एक खून जो 2 खपटी ली है, मिट्टी के जो बर्तन लिए हैं, वो एक तो उसके ऊपर स्नान कराना है उस रक्त या पिशाच को। फिर साफ जल से उसे धो लेने हैं। धोने के पश्चात आपको उन्हें बोलना है कि हमारा ये फलाना फलाना कार्य है, वो करके आइए। जो मैं आवाहन मंत्र दूंगा उन्हें आवाहन करना है, जो विधि बताई जाएगी उस प्रकार से आवाहन करना है। तो वो आएंगे। वो आने के पश्चात, ये मैं कार्य करने के तरीके बता रहा हूँ, सिद्ध करने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिद्धि ट्रांसफर के द्वारा हम देंगे। अगर साधना करनी है तो साधना अलग प्रकार की क्रिया होती है उसमें, ठीक है। जो हम अभी बता रहे हैं वो ट्रांसफर की प्रक्रिया है, जब आप उनसे काम लोगे इस प्रकार से काम लेना है। बाकी विधि हम बताएंगे आपको, जो साधक लेना चाहेगा वो बाकी विधि हम बताएंगे उन्हें। तो सबसे पहले उस खून से उसे स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद से एक जो दूसरे मिट्टी के बर्तन हैं, खून वो आपको देने हैं, बकरे के खून। और जो शराब की प्याली है, प्याली उसमें रख देने हैं। और उसके बाद से आपको वो जो शराब है, शराब उसके ऊपर जो खून, प्लेट वाले जो खून है उसके अंदर शराब, जो दूसरी खपटी वाला जो शराब है वो खून वाले प्लेट में आपको डाल देने हैं जो शराब है। उसके बाद से थोड़ी सी तिल की तेल या सरसों की तेल उसमें डालना है। और एक आपको रुई हो तो रुई उसमें डालकर और उसे जला देने हैं। ऐसा करने से वो तुरंत जो मंत्र हम बताएंगे वैसे आपको करने हैं, ठीक है। बाकी भोग की प्रक्रिया वो आपको घर से बाहर ही देनी होगी, ठीक है। ये प्रक्रिया हमने आपको बताया कि उससे किस प्रकार से कार्य करवाने हैं रक्त या पिशाच के माध्यम से। ऐसा करने पर जिस कार्य के लिए आप उसे भेजेंगे वो कार्य करके आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ साधक बोलते हैं कि गुरुजी हमारी अनेकों प्रकार की साधनाएं सफल नहीं हुई, क्या ये हम धारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन साधक इतना सक्षम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ साधक कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष में लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष में ले सकते हैं, इसमें हमारा कोई भी संशय वाली बात नहीं। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष में ले सकते हैं, लेकिन साधक इतना बलिष्ठ होना चाहिए, साधक इतना प्रबल होना चाहिए कि उसे फेस कर सके। दूसरी बात कि जब भी आप इनकी ट्रांसफर लेंगे, जब आप इस क्रिया को बीच में खंडित करते हैं प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत होंगी, ठीक है, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो साधक इतना प्रबल होना चाहिए कि उसे फेस कर सके प्रत्यक्षीकरण में। और एक बार प्रत्यक्षीकरण में आप त्रुटि करते हो, उठ के भाग जाते हो या किसी भी प्रकार से आप उसे संभाल नहीं पाते हो, तो उस स्थिति में फिर वो रक्त या पिशाच दोबारा से नहीं आएगा। फिर गुरु आज्ञा से ही आपको अनुमति मिलने पर ही वो रक्त या पिशाच आएगा, लेकिन एक बार से अधिक रक्त या पिशाच दोबारा नहीं आता है, केवल गुरु आज्ञा से ही आएंगे वो। तो ये थे रक्त या पिशाच के ट्रांसफर के तरीके, मतलब कि उसे कार्य करवाने कैसे करवाना है। तो जो लोग इसके ट्रांसफर लेना चाहता है वो बिल्कुल ले सकता है, बेहिचक ले सकता है, लेकिन पहले हम 5 सालों के लिए ही केवल देंगे। और जो हमें लगेगा साधक इतना सक्षम है, तो आप
उस रक्तिया पिशाच के माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हो, कैसा भी कार्य करवा सकते हो। आपके सामने में बड़े बड़े भूत प्रेत खबीज वाले केस आएंगे, उसको भी इसके माध्यम से हैंडल कर सकते हैं। बाकी अनेक प्रकार के धन से संबंधित कार्य है, आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, उनके काम धंधे बंद गए हैं, या बार बार तंत्र का प्रभाव हो रहा है आपके शरीर पे, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपका बच्चा बीमार रहता है, पति पत्नी में अनबन रहता है, या पत्नी छोड़ के चली गई हो, तो ऐसी हर एक स्थिति में वो रक्तिया पिशाच आपके कार्य करेंगे, क्योंकि ये तामसिक विधि से के द्वारा ही ये चलेंगे। और इनके बहुत सारे क्रिया है, इनके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो सबसे अलग प्रकार से हम ट्रांसफर दे रहे हैं जो इफेक्टेड हैं, पूर्ण रूप से इफेक्टेड हैं। जब आप इसको धारण करते हो तब सोच सकते हो कि किस प्रकार से आपके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बस कोई भी एक व्यक्ति आइए और जो धारण करेगा इस रक्तिया पिशाच को, वो पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ आए और उनके सभी कार्य बनेंगे, और कोई भी व्यक्ति इसके ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।